Hello everyone, welcome to the today's EVS class. Dear students, we were studying chapter 3 of our EVS Water O Water. Yesterday we have done some questions. Let's see them. कल हमने बच्चों दो क्वेश्चंस किए थे अपने चैप्टर वाटर ओ वाटर के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन था नेम 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर फाउंड इन नेचर। नेचर माने होता है प्रकृति, इन नेचुरल। तो हमको 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर लिखने हैं जो कि नेचर में हमको मिलते हैं। तो सो द आंसर इज द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर फाउंड इन द नेचर आर, नंबर 1 इज व्हाट? सॉलिड। एज वी नो water is found in nature in the form of solid, in the form of liquid or in the form of gas. Water exists in all the 3 forms in nature. Solid किसके फॉर्म में होता है? आइस के फॉर्म में। फ्रिज में आप जमाते हो वाटर को, आइस बन जाती है। और जो भी हिली एरियाज हैं वहाँ पे देखो आइस मिलती है। एंटार्क्टिक रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है वहाँ पे भी आइस मिलती है। तो वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है। दूसरा, वाटर लिक्विड में भी हो सकता है, लिक्विड ही होता है, वी ड्रिंक वाटर। एंड तीसरा जो है गैस, स्टीम फॉर्म में। जब आपने देखा होगा कि वाटर बॉईल करता है तो स्टीम के रूप में इन्वायरमेंट में चला जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो है नेम सम नेचुरल प्लेसेस वेयर वाटर कैन नेम सम नेचुरल प्लेसेस वेयर वी कैन फाइंड वाटर। यहाँ पर हम ऐसे नेचुरल प्लेसेस के हमको नाम बताने हैं जहाँ पर जो है हमको पानी वाटर मिल सकता है। तो सम नेचुरल प्लेसेस मीन्स नेचुरल प्लेसेस, ये इन्वायरमेंट में पहले से ही नेचर के द्वारा। पहला है हमारा इन द फॉर्म ऑफ रिवर, अ लार्ज नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर दैट गोज अक्रॉस द लैंड एंड इनटू द सी। सेकेंड वन इज वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल झरना आपने देखा होगा ना, वाटरफॉल पानी ऊपर से गिरता है। अ रिवर दैट फॉल्स डाउन फ्रॉम अ क्लिफ, रॉक एटसेट्रा। क्लिफ किसी पहाड़ी या रॉक चट्टानों से जो पानी ऊपर से गिरता है ना, उसको वाटरफॉल बोलते हैं, झरना। थर्ड वन इज लेक, अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। ठीक, उसको हम झील बोलते हैं, एक ऐसा एरिया जो पानी का जो लैंड से सराउंड रहता है चारों तरफ से। एंड द लास्ट वन इज स्प्रिंग्स, नेचुरल वाटर दैट गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेस। मैंने आपको एक वीडियो दिया था पहले जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि अंडरग्राउंड से, जमीन से बाहर की ओर पानी निकलता है अपने आप। ठीक है, अर्थ के फोर्स के द्वारा। तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्प्रिंग्स, स्प्रिंग। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? नेचुरल वाटर दैट गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेस। अरे बच्चों, आज हम अपने चैप्टर वाटर ओ वाटर की कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारा, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। आपको वाटर के ऊपर कोई भी पोएम या सॉन्ग कुछ पता है तो ये आपको गाना है। अगर आपको पता है तो आप गाइए और एक वीडियो बनाकर मुझको भी सेंड कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी कैन फाइंड वाटर। विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम। पोएम में ऐसी कौन सी प्लेसेस मेंशन की गई हैं जहां पर हमको जो है पानी मिल सकता है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पोएम में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं। ठीक है, तो ये देखो, पहला हमको ये मिला रिवर, यहाँ पे क्या कह रहा है? रिवर। दूसरा वाटरफॉल, तीसरा लेक और चौथा स्प्रिंग्स। ये 4 जगह ऐसी मेंशन्ड है हमारी पोएम में जहां पर हमको पानी मिलता है, और ये नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर है, जो कि हमने अपने क्वेश्चन आंसर में भी किया है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड।
यहाँ पर हमें टिक करना है ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जिनके लिए हमको पानी की आवश्यकता होती है, जो भी हम काम करते हैं। वी नीड वाटर फॉर डूइंग सम एक्टिविटीज़। पहला टू प्ले। अब आप बताइए क्या खेलने के लिए हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है? हाँ या ना? नहीं पड़ती ना, तो ये नहीं होगा। दूसरा है हमारा टू सिंग। क्या गाने के लिए हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है? डू वी नीड वाटर फॉर सिंगिंग? नो। एंड द लास्ट वन इज टू रो अ बोट। अब बोट कहाँ पे चलती है ये आपको पता है? बोट पानी पे चलती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट टू राइट। क्या लिखने के लिए डज वी नीड वाटर फॉर राइटिंग? मे बी नो। सेकेंड वन टू मेक टी। क्या चाय बनाने के लिए हमको पानी की जरूरत पड़ती है? यस, चाय बनाने के लिए हमको पानी की जरूरत पड़ती है। टू नीड डो। डो माने होता है आटा, नीड माने होता है गूंथना। आटे गूंथने के लिए डज वी नीड वाटर? यस, क्योंकि बिना पानी के तो वाटर हम नीड, बिना वाटर के हम डो को नीड कर ही नहीं सकते हैं, आटा को गूंथ ही नहीं सकते हैं। तो यस, वी नीड वाटर। वी नीड वाटर फॉर नीडिंग आर डो। इसको भी प्रोनाउंसिएशन जो इसका होगा बच्चों वो होगा KNEAD, नीड। और एक नीड और होता है NEED, उसको भी नीड बोलते हैं, इसको भी नीड बोलते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। एंड द लास्ट वन इज टू रन अ फैन। क्या फैन चलाने के लिए हमको पानी की जरूरत पड़ेगी? नो। टू पेंट पिक्चर्स। अब पिक्चर्स को अगर हमें पेंट करना है तो इसके लिए वाटर कलर्स को भी हम यूज कर सकते हैं। अगर वाटर कलर्स को हम यूज कर रहे हैं तो यस, वी नीड वाटर। एंड द लास्ट वन इज टू ग्रो प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए तो यस, वाटर जो है प्लांट्स की ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल नीड करता है, प्ले करता है। इस वजह से हमको यहाँ पर भी पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 एक्टिविटीज। हमको 4 एक्टिविटीज के नाम लिखने हैं विच यू कैन डू विदाउट वाटर। बिना पानी से आप कर सकते हैं। एंड यू कैन डू विदाउट वाटर, बिना पानी के आप कर सकते हैं। ऐसी 4 एक्टिविटीज को लिखनी है हमें यहाँ पर। और यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, और जो ऐसी 4 एक्टिविटीज जो बिना पानी के हम नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, ये आपको अपने सुबह से शाम तक आपको देखने की आप जो जो एक्टिविटीज करते हैं आपको किस किस में पानी की जरूरत पड़ती है और किस में नहीं पड़ती है, इसके आंसर्स आपको मुझको सेंड करना है। फिर मैं आपको कल इनके आंसर्स बता दूंगा। जो भी मैं आज एक्टिविटीज में ये कराऊंगा उनके सबके कल आंसर्स मैं आपको दूंगा। तो इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। हम पानी के बगैर नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर आप नहाते हैं तो क्या नहाने में आपको पानी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? ब्रशिंग के लिए। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी अगर आप खेलते हैं तो क्या खेलने में पानी की जरूरत पड़ती है? इस तरीके से आपको 4 एक्टिविटीज लिखनी है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। नीचे ये कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, ये कुछ नाम लिखे हुए देखो एक्टिविटीज के। टू बेथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। ये कुछ एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, जो क्वांटिटी ऑफ अमाउंट हम वाटर की यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी हर एक्टिविटीज के लिए उसके में हमको अरेंज करना है इनको। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। हमें ऐसी एक्टिविटी से बिगिन करना है जिसमें मोस्ट ऑफ द वाटर हम यूज होगा। मीन्स हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। ठीक, सबसे ज्यादा पानी जहां जिस एक्टिविटी में यूज करेंगे फिर उससे कम पानी, तो हमको देखना है। अब ये भी आंसर आप खुद से करेंगे। अब देखो, पहला है टू बेथ मतलब नहाना। दूसरा टू ड्रिंक पानी पीना। टू क्लीन द हाउस हमको घर को जो साफ करना है उसके लिए। टू वाटर द फील्ड्स, फील्ड मतलब अगर खेतों में हम पानी देते हैं। और टू नीड द डो, अगर हम डो को नीड करना है। तो हमारे फर्स्ट में आएगा टू वाटर द फील्ड, और सेकंड से आपको अरेंज करना है।
ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी हमको फील्ड्स में देने के लिए लगेगा, ठीक। और सेकंड से आपको अरेंज करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और कल मैं इनके आंसर्स बताऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। हमने अपनी पोएम में नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा है भाई, रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस। हमको इन सारी जगहों से पानी जो है मिलता है बच्चों, ठीक। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, आपको पानी कहाँ से मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, पुट अ राउंड, ठीक है, हमको एक सर्किल बनाना है। दोज प्लेसेस दैट आर ईदर इन योर हाउस, जो आपके घर पे हैं, या अराउंड इट, या आपके घर के आसपास है। हमको ऐसी चीज़ों पे सर्किल लगाना है। तो ये आपको खुद से करना है कि आपको पानी कहाँ से मिलता है, या फिर आपके घर के आसपास कौन सी सारी चीज़ें, जैसे लेक हो गया, क्या घर के पास है आपके, वेल, बहुत से लोगों के घर में पहले या अभी भी वेल, कुएं वगैरह हुआ करते थे जहाँ से पानी फेच करते थे हम वो लोग। फिर है ट्यूबवेल, खेतों वगैरह में हमको ट्यूबवेल मिल जाता है। पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंडपम्प अभी भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ होते हैं, क्योंकि अब तो ज़्यादातर घरों में जैसे नल से पानी आता है, लेकिन जब कभी भी नल से पानी नहीं आता या बहुत से लोगों के घर में पानी नहीं होता है तो वो हैंडपम्प से पानी निकाल लेते हैं। रिवर किसके घर के पास है, स्ट्रीम, टैप, मोस्ट ऑफ द जो हमारे स्टूडेंट्स हैं शायद उनके घर में टैप से ही पानी आता होगा। ऊपर हम टंकी रख देते हैं छत में, उसमें पानी हम स्टोर कर लेते हैं, और फिर टैप के थ्रू वो पानी, रनिंग वाटर हमारे घरों में आता है, जिसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं। टैंक, कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों कि कुछ दिनों तक जो म्यूनिसिपैलिटी वाले नल होते हैं वाटर सप्लाई नहीं होती है, तो क्या करते हैं फिर हम टैंक से पानी मंगाते हैं, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर वाटर सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर भी टैंक से पानी जाता है, ठीक है। गर्मियों के दिनों में कभी कभी ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं तो हमको पानी की सप्लाई जो है टैंक से करनी पड़ती है। सी किसके घर के पास है, वैसे शायद ये किसी घर के पास नहीं होगी आई सपोज। फिर हॉट वाटर स्प्रिंग, तो आपको इनमें सर्किल करना है बच्चों, ठीक है, और उसकी पिक्चर मुझको भेजनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, वेयर, ठीक है, क्या कभी आपने हॉट वाटर ग्राउंड से आते हुए देखा है, अगर देखा है तो कहाँ देखा है। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा कि हमारे इंडिया में कुछ जो फेमस प्लेसेस हैं वो कहाँ पर जो है हॉट वाटर आता है, ठीक है, ये मैं आपको कॉपी में लिखवाऊंगा। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, क्या कोई नदी आपके सिटी या विलेज के आसपास से बहती है, अगर कोई बहती है तो आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स, आपको अगर कुछ नदियों के नाम पता हो तो यहाँ पर उनके आपको नाम लिखने हैं। फेमस रिवर है हमारे यहाँ, सेक्रेट उसको माना जाता है, गंगा, ये तो शायद सबको नाम पता होगा। तो कुछ रिवर्स के यहाँ पे हमको नाम लिखने हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक हमने प्यारे बच्चों पढ़ा। अगर आपको आता है, जिनके भी नेम्स वगैरह अगर आपको आते हैं, जो भी हमने क्वेश्चन किए वो सब आप अपनी कॉपी में करेंगे और उसके बाद उसकी पिक्स भेजेंगे, यहाँ से हम कल देखेंगे, ठीक है। अपनी क्लास हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे और कल अपना चैप्टर फिनिश कर देंगे। ये एक्सरसाइज देख लेंगे और जो क्वेश्चन आंसर कल लिखवाने होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। ओके देन, टेक केयर, थैंक यू।